गाइस तुम्हें लवेबल, रेपलेट और ऐसे जो नो कोड एआई टूल्स हैं उनकी सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक ऐसा तरीका जो कि 100% फ्री है। और इस तरीके को यूज करके तुम एआई से नो कोड SaaS एप्स, मोबाइल एप्स, वेबसाइट्स सब कुछ बना सकते हो। एंड बेस्ट बात, इसमें कोई क्रेडिट लिमिट नहीं होगी। तुम अनलिमिटेड SaaS एप्स, मोबाइल एप्स बना सकते हो, वो भी बिना कोडिंग की एक भी लाइन लिखे हुए। आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसका कंप्लीट सेटअप कैसे करना है। इसके लिए कोडिंग नहीं आनी चाहिए। और अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखते हो तो इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे पास एक सेटअप होगा जिसके ऊपर जाके तुम प्रॉम्प्ट्स देके SaaS एप्स बना पाओगे, मोबाइल एप्स बना पाओगे और बिल्कुल फ्री में अनलिमिटेड इसको यूज कर पाओगे। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और बिल्ड करना शुरू करते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और स्क्रीन पे तुम्हें गूगल दिख रहा होगा। गूगल पे आके सिंपल तुम्हें सर्च करना है VS कोड। ये एक टूल है, कोड एडिटर है, इतना तुम्हें बस जानना है अभी के लिए। इस पे आके तुम्हें इसको डाउनलोड करना है। फ्री टू यूज है, डाउनलोड फॉर मैक OS कर सकते हो और अगर विंडोज है तो उसका ऑप्शन भी तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा अगर विंडोज होगी तो। एक बार डाउनलोड कर लिया उसके बाद तुम्हें इसे ओपन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ऐसा कुछ डैशबोर्ड मुझे देखने को मिल जाता है और यहाँ पे नया फोल्डर मैं क्रिएट कर सकता हूँ, नई फाइल्स वगैरह, या फिर पुराना प्रोजेक्ट है उसको खोल सकता हूं। तो यहाँ पे हम नई फाइल जनरेट करेंगे। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, अभी तो हमें पता चल गया कि हमारे पास एक कोड एडिटर आ चुका है जिसके ऊपर बेसिकली कोडिंग होने वाली है, क्योंकि जो वेबसाइट बनेगी, SaaS बनेगी, वो कोड से ही बनेगी और वो इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर बनेगी जो कि एक फ्री सॉफ्टवेयर है। अब हमें क्या करना है, हमें AI इंटीग्रेट करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम प्रॉम्प्ट्स दे सकें और AI ही कोड लिख सके। तो उसके लिए हम एक और एक्सटेंशन यूज करेंगे जो कि एक फ्री एक्सटेंशन है जिसका नाम है रू कोड। तो यहाँ पे मैं आ जाऊंगा, इस बटन पे क्लिक करके यहाँ पे मैं रू कोड सर्च कर लूंगा। तो रू कोड यहाँ पे मैं सर्च करूंगा। तुम भी साथ साथ में कर सकते हो इस सेटअप को इंस्टॉल करने के लिए। और यहाँ पे जो पहले वाली है इसी के ऊपर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ से इसको सिंपल इंस्टॉल कर सकते हो और ट्रस्ट पब्लिशर एंड इंस्टॉल। ये डैशबोर्ड थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग सकता है, लेकिन साथ साथ में फॉलो करोगे तो सिंपल सेटअप तुम्हारे पास बन के आ जाएगा। उसके बाद तुम्हें ज्यादा चीजें जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे ये एक्सटेंशन करती क्या है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो जैसे कि VS कोड है, एक फाइल एडिटर है, एक कोडिंग का सॉफ्टवेयर है जहाँ पे तुम कोड कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर में मल्टीपल एक्सटेंशंस इंस्टॉल की जा सकती हैं, जैसे क्रोम पे एक्सटेंशंस होती हैं और इन एक्सटेंशंस को यूज करके हम अलग अलग काम कर सकते हैं। जो रू कोड हम यूज करने जा रहे हैं, ये एक्सटेंशन बेसिकली हमारी कोडिंग करने में हेल्प करेगी, AI से कोड लिखवाने में हेल्प करेगी। यहाँ पे ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुकी है। और एक और चीज मैं तुम्हें यहाँ बताऊं, ये को-पायलट है यहाँ पे VS कोड का, ये भी सिमिलर काम करता है जैसे कि रू कोड काम करता है। एक तरह से तुम्हारा को-पायलट होगा जो कि तुम्हारी हेल्प करेगा कोड लिखने में, लेकिन रू कोड मुझे ज्यादा बेटर लगा। इसके साथ मैंने एप्स बना के भी देखी और ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस मेरा ज्यादा बेटर था। तो अब आ जाएंगे वापस हम फाइल्स पे और यहाँ पे ओपन फोल्डर क्लिक करेंगे, कोई भी एक फोल्डर बना लेंगे। तो लेट्स से हम डाउनलोड्स पे जाते हैं, न्यू फोल्डर एक क्लिक करते हैं और यहाँ पे टेस्ट SaaS नाम से एक फोल्डर बना देंगे। इसी फोल्डर के अंदर हमारी जो सारी फाइल्स हैं वो सेव होंगी, जो भी सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे उसकी फाइल सेव होंगी। अब यहाँ पे हम ओके कर देंगे, यस ट्रस्ट द ऑथर्स कर देंगे। अब ये जो को पायलट है ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम इसको यूज नहीं करने वाले, इसको हटा देते हैं यहाँ से। हमें चाहिए रू कोड। तो यहाँ पे अगर तुम क्लिक करोगे, ये जो आइकन बन के आ रहा है यही है रू कोड का आइकन। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके तुम कहीं भी ले जा सकते हो और यहाँ पे अब हम देख सकते हैं क्या क्या चीजें ये हमसे मांग रहा है। तो रू कोड को हम पावर करेंगे AI से और AI की हमें API यूज करने पड़ेगी। लेकिन अब तुम कहोगे APIs तो सभी पेड हैं, लेकिन सभी APIs पेड नहीं है। गूगल की API फ्री है और ऐसे कामों के लिए फ्री में जो उनकी लिमिट है, क्रेडिट लिमिट, वो काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा चीजें उससे की जा सकती हैं और डेली वो API रिफ्रेश भी करती है क्रेडिट्स को। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे SaaS प्रोडक्ट्स इससे फ्री में बनाए जा सकते हैं और अगर API के क्रेडिट खत्म हो जाते हैं तो तुम एक और गूगल अकाउंट बना सकते हो, वहां से नई API जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल आके रिप्लेस करो, तुम्हारा प्रोजेक्ट आगे वैसे ही चलता रहेगा, प्रोजेक्ट में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जेमिनाई की API यूज करनी है। तो जेमिनाई में यहाँ पे चूज कर लूंगा और यहाँ पे अब मुझे अपनी API की देने पड़ेगी। API की कहाँ से मिलेगी, उसके लिए वापस आ जाते हैं हम गूगल पे और गूगल पे हम सर्च कर लेंगे गूगल AI स्टूडियो। तुम्हें भी गूगल AI स्टूडियो पे आ जाना है। गूगल AI स्टूडियो पे क्लिक करोगे और यहाँ पे बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं, गूगल के टूल्स तुम्हें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे API की चाहिए। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, गेट API की पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं अपनी एक API की क्रिएट कर लूंगा। यहाँ पे क्रिएट API की पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं लेट्स से टेस्ट API इसको नाम दे देता हूँ। सॉरी ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिए है, लेकिन यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में कुछ ना कुछ बना लेते हैं। लेट्स से इस प्रोजेक्ट के अंदर
मैं एक और API की बनवा लेता हूँ और ये API की जनरेट हो रही है, सिंपल प्रोसेस। और इस API की को मैं कॉपी कर लूंगा और वापस जाऊंगा मैं अपने VS कोड में और यहाँ पे मैं इस की को पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे तो मॉडल भी चूज कर सकते हो, जेमिनाई का कौन सा मॉडल तुम्हें यूज करना है। 2.5 प्रो जो है वो बेस्ट है, यही मैं चूज कर रहा हूँ अभी के लिए। तुम भी सेम यूज कर सकते हो। टोकन्स वगैरह भी सेट कर सकते हो, कितने टोकन्स तुम यूज करना चाहते हो कितने नहीं, लेकिन अभी के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और लेट्स गो पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे एक्सेस मांग रहा है, इसको एक्सेस दे देंगे, अलाउ कर देंगे जो भी मांग रहा है। और अब जो है हमारा रू कोड तैयार है हमारी एप्स बनाने के लिए। अब यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस तुम्हें मिल जाते हैं। पहले तो ये प्रॉम्प्ट बॉक्स है, जैसे कि लवेबल पे तुम्हें दिखता है वैसा ही प्रॉम्प्ट बॉक्स तुम्हें यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। पहले तो मैं इसको उठा के इस साइड ले आता हूँ क्योंकि इस साइड ज्यादा बेटर रहता है। चैट को हम हटा देंगे और अब हमारा रू कोड आ जाएगा। इस साइड मुझे फाइल्स देखने को आसानी हो जाए ताकि जो भी फाइल्स ये जनरेट करेगा। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि प्रोजेक्ट एकदम खाली पड़ा है। जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था, फोल्डर हमने बनाया था, एकदम खाली है। अब हमारा काम आ जाता है कि हम यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दें और जो भी हम SaaS बनवाना चाहते हैं, वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, वो यहाँ पे प्रॉम्प्ट देके जैसे कि हम लवेबल पे देते हैं वैसे ही यहाँ पे बनवाएं। लेकिन लवेबल और बोल्ड जैसे जो टूल्स हैं वो ज़्यादा रिफाइंड टूल्स हैं, तो हो सकता है इसमें एरर्स थोड़े से ज़्यादा तुम्हें आए। लेकिन बार बार अगर ट्राई करते रहोगे टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन फ्री में तुम्हें प्रोडक्ट भी मिल रहा है, तो कोशिश करते रहोगे तो हो जाएगा। अभी अगर मैं तुम्हें एक टेम्पलेट सेटअप करके बताऊं, लेट्स से हमें SaaS प्रोडक्ट बनाने हैं और आजकल मोस्टली SaaS प्रोडक्ट्स बन रहे हैं Next.js पे, तो मैं इसको सिंपल प्रॉम्प्ट दे दूंगा कि सेटअप बॉयलर प्लेट टेम्पलेट फॉर अ SaaS प्रोडक्ट इन Next.js। तो ये क्या करेगा, इस प्रॉम्प्ट से मेरे पास कुछ फाइल्स बना देगा, बेस फाइल्स जो कि होती हैं जिसके ऊपर SaaS प्रोडक्ट्स बनाया जा सके, वेबसाइट बनाया जा सके, और एक बेसिक टेम्पलेट मेरे पास आ जाएगी Next.js की, जिसके ऊपर मैं आगे जो भी करवाना चाहूँ, बिल्ड करवाना चाहूँ वो कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि टू मैनी रिक्वेस्ट और मैं कोटा जो है वो एक्सीड कर चुका हूँ अपनी जेमिनाई जो API है उसका। तो मैं यहाँ पे API को चेंज कर लूंगा लेट्स से। तो मुझे यहाँ पे आ जाना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो API है मैं इसको सिंपल चेंज कर दूंगा और यहाँ से मैं प्रो चूज कर लूंगा क्योंकि मैं इसमें फ्लैश अभी यूज कर रहा हूँ आई गेस। और यहाँ पे मैं API की को चेंज कर दूंगा। अब API की जो मैं इसमें यूज करने वाला हूँ वो मैं अलग एक तरह से अकाउंट बनाऊंगा, गूगल अकाउंट, और वहां से फिर API जनरेट करके यहाँ पे देने वाला हूँ। तो मैंने API की जनरेट कर ली है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा और सेव कर दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे डन कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, नया वर्क स्पेस ही बना लेते हैं, नया शुरू से इसको शुरू करते हैं। तो ये जो प्रॉम्प्ट है को मैं यहीं से कॉपी कर लूंगा और उसके बाद मैं यहाँ से नया वर्क स्पेस बना लूंगा यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और अब मेरे पास ये काम कर जाना चाहिए। आई होप मैंने मॉडल चेंज कर दिया था, 2.5 प्रो में यूज़ करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं रन कमांड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये कमांड तुम देख सकते हो टर्मिनल में कमांड्स रन होना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे मुझसे कुछ पूछ रहा है, यहाँ पे मैं यस कर दूंगा। यहाँ पे Next.js ऐप बन रही है, यहाँ पे ध्यान देते रहना। यहाँ पे अभी 0 फाइल्स हैं, धीरे धीरे यहाँ पे फाइल्स बनना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे एक और एरर मेरे पास यहाँ पे आया है कि could not create a project called TestSaaS because of NPM naming restrictions। तो नाम मैं ये वाला यूज नहीं कर सकता, मुझे कुछ और नाम इस प्रोजेक्ट का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर से मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ, यस क्रिएट द प्रोजेक्ट इन न्यू SaaS बॉयलरप्लेट डायरेक्टरी। तो नई डायरेक्टरी इसने बना दी है और तुम यहाँ पे भी देख सकते हो कि नंबर ऑफ टोकन्स यूज हो रहे हैं कितने, और कितने मेरे पास अवेलेबल हैं। 1 मिलियन टोकन्स मेरे पास अवेलेबल हैं और कितना खर्चा तुम्हारा आएगा अगर तुम पे करते हो API के लिए। तो मैंने अभी तक जितना यूज़ किया है उसके लिए मुझे $0.06 पे करना पड़ता अगर मैं पेड API यूज़ कर रहा होता जेमिनाई की। यहाँ पे मुझे फिर से रन कमांड करना है और यहाँ पे प्रोसीड वेल रनिंग ये खुद होता रहेगा। यहाँ पे मुझे यस कर देना है, एंटर दबा देना है और अब तुम देख सकते हो यहाँ पे फाइल्स बनना शुरू हो चुकी हैं। सारे जितने भी डिपेंडेंसीज वगैरह इसको इंस्टॉल करनी होंगी वो खुद करेगा, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। एरर आता है तो वो यहाँ पे तुम इसको बता सकते हो कि ये एरर आ रहा है, इसको फिक्स करो। यहाँ पे एक दिक्कत कई बार आ जाती है कि लूप में फंस जाता है, ये एरर आते रहते हैं बार बार, जो कि काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। लवेबल वगैरह में ये इश्यूज तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगे, जैसा कि मैंने कहा ज़्यादा रिफाइंड है वो, लेकिन वो फ्री भी नहीं है। तो वहाँ पे तुम्हें ChatGPT की हेल्प लेनी पड़ सकती है कि ये एरर्स आ रहे हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है। एट द एंड प्रॉम्प्ट्स देके ही एरर्स भी सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे क्रिएटेड SaaS बॉयलरप्लेट एट दिस लोकेशन, इसने एक ऐप तो बना दी है, कुछ प्रोजेक्ट की फाइल्स भी यहाँ पे तुम देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ कि आई वॉन्ट टू सी हाउ माई SaaS लुक्स। तो इससे क्या होगा, एक तरह से लोकली होस्ट करके एक URL तुम्हें दे देगा जहां पे तुम देख सकते हो कि तुम्हारा SaaS वेबसाइट अभी दिख कैसे रही है। उसके बाद जैसे जैसे तुम चेंजेस करते जाओगे वैसे वैसे वहां पे वो रिफ्लेक्ट होते जाएंगे। जैसे कि लवेबल पे होता है, एक साइड तुम प्रॉम्प्ट्स देते हो, दूसरी साइड तुम्हारे को चेंजेस दिख जाते हैं। यहाँ पे हम रन कमांड कर देंगे
और ये टर्मिनल पे ये वाली कमांड जो है इसको रन करेगा, जिससे हमारे पास एक लोकल यूआरएल आ जाएगा। यहाँ पे तुम देख सकते हो लोकल होस्ट 3000। अब इस पे अगर क्लिक करें तो हमें हमारा SaaS प्रोडक्ट दिख जाएगा। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मुझे अपना जो SaaS प्रोडक्ट है अभी कैसा दिख रहा है वो दिख जाना चाहिए। और यहाँ पे तुम देख सकते हो इसने Next.js अभी ऐसा दिख रहा है। इस पेज पे कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ Next.js की एक ऐप मेरे पास बन चुकी है। अब इस पे मैं चेंजेस करवाऊंगा तो वो Next.js की ही ऐप आगे बनने वाली है प्रॉपर। ये वीडियो सिर्फ सेटअप पर्पस के लिए बनाई गई है। इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि कंप्लीट SaaS ऐप हम बना के दिखाएं, लेकिन हमारा एक पॉडकास्ट आने वाला है बहुत ही जल्दी, जिसमें हम इन्हीं टूल्स को यूज करके फ्री में एक मोबाइल ऐप बना के दिखाएंगे। तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, ताकि तुम वो वीडियो मिस ना करो। और अगर तुम चाहते हो SaaS ऐप भी बनाए हम इसी टूल को यूज करके फ्री में, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।